तो जून तिमाही के नतीजों के बाद HCL टेक पर बुल वर्सेस बेयर लेकर मौजूद हैं अंश और पूजा। और बड़ी बात यह है कि जो प्रॉफिट है Q1 में HCL टेक का वो 3% बढ़ा है, डिविडेंड का भी अनाउंस हुआ है, उसके बावजूद शेयर जो है वो दबाव में है। तो पूजा अंश मौजूद हैं। बताइए अंश, आप बुल हैं बेयर हैं? मैं बुल हूँ और पॉजिटिव पॉइंटर्स के साथ ही शुरुआत करेंगे। आप बुल हैं तो तेजी गुल क्यों है, बताइए। तेजी गुल इसलिए है क्योंकि नतीजे तो काफी अच्छे आते हुए दिखे हैं। अगर हम रेवेन्यू देखें तो 1.8% की बढ़त दिखी है। मार्जिन में देखें तो ये भी 30 बेसिस पॉइंट बढ़ के 16.9% आया है। प्रॉफिट की भी बात करें तो 3% की ग्रोथ आती हुई दिखी है। और सवाल यही है कि जब नतीजे अच्छे हैं तो यहाँ पे जो है तेजी क्यों नहीं बन रही, क्योंकि कल के सेशन में हम देखें तो स्टॉक ऑलरेडी 5% बढ़ चुका था और पिछले 1-2 हफ्ते में भी देखें तो काफी ज्यादा बढ़ चुका है, जिस लिहाज से जो है आज थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग होता हुआ नजर आया। नहीं, ये रीजन नहीं है। रीजन मैं बताती हूँ कि स्टॉक नीचे क्यों है, क्योंकि कांस्टेंट करेंसी रेवेन्यू ग्रोथ जो है वो घटी है यहाँ पर। इस कारण से स्टॉक आज नीचे है। कुछ चीजें अच्छी भी, जैसे कि अंश बता रहे हैं, कुछ चीजें अच्छी भी देखने को मिली, लेकिन कांस्टेंट करेंसी रेवेन्यू टर्म्स में ग्रोथ देखेंगे तो 0.5% की कटौती यहाँ पर देखने को मिली है। मैक्रो अनिश्चितता भी बनी हुई है, उसके चलते हमने नतीजों में कहीं ना कहीं कुछ फैक्टर्स पर दबाव देखा। नहीं, बिल्कुल पॉइंट यही है। जो मैक्रो में अनसर्टेनिटी बनी है उसके बावजूद हम देख रहे हैं कि डील विंस की बात करें तो ये भी काफी अच्छे आते हुए दिखे हैं। स्पेशली पिछले क्वार्टर की बात करें तो 1.9 बिलियन था और इस बार जो है बढ़ के 2.4 बिलियन आता हुआ दिखा है। तो इतने अनसर्टेनिटी में भी अगर डील विन इंप्रूव होते हुए दिख रहे हैं तो यहाँ पे तो काफी अच्छे पॉजिटिव मोमेंटम कंटिन्यू होते हुए दिख सकते हैं। और डील इंप्रूव जरूर हुई है, लेकिन जो उम्मीद की जा रही थी उतना नहीं यहाँ पर देखने को मिला। डिस्क्रिशनरी खर्च, ये मैनेजमेंट ने खुद उनका कहना था कि वहां पर धीमापन आया है और अभी भी डिसीजन मेकिंग जो मैनेजमेंट की तरफ से हो रही है वो काफी, उसका प्रोसेस काफी धीमे है। इसलिए आने वाले समय के लिए जो लार्ज डील की बात हो रही है उसमें कमी देखने को मिल रही है। और पूरे के पूरे सेक्टर के लिए इस वक्त सबसे बड़ा कंसर्न यही नजर आ रहा है कि डील्स तो आ रही हैं, लेकिन बड़ी डील जो IT सेक्टर चाहती है, जो कोई कंपनी चाह रही है, उसमें थोड़ा धीमापन यहाँ पर देखने को मिल सकता है। नहीं, डील तो काफी अच्छे आ रहे हैं। और इनफैक्ट अगर हम मेनली AI की बात करें तो AI रेवेन्यू जो है करीबन $177 मिलियन जो है दर्ज करती हुई दिखी है, यानी कि 10.5% का एक काफी बड़ा उछाल आता हुआ दिखा है। साथ ही साथ 3,500 करोड़ के जो है डेटा सेंटर इन्वेस्टमेंट के साथ कंपनी ने AI पर जो है अपना फोकस मजबूत बनाते हुए दिख रही है। यानी कि जो AI जिसके वजह से अनसर्टेनिटी लोग कह रहे हैं वहां से भी काफी अच्छा कंट्रीब्यूशन बनता हुआ दिख रहा है। निवेश तो कर रही है AI पे, लेकिन खर्चा भी काफी सारा हो रहा है और उस पर कितना रिटर्न आता है ये आने वाले समय में देखना होगा। इस पर बड़ा क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि जिस तरीके से कंपनियां निवेश कर रही हैं उतना उनको रिटर्न नहीं मिल रहा है और इनका ट्रेडिशनल कारोबार में भी एक बड़ा क्वेश्चन मार्क क्रिएट हो गया है AI के चलते। तो ना AI में ठीक से आने वाले समय में रिटर्न दिख रहा है और ना जो इनके ट्रेडिशनल कारोबार हैं वो ठीक तरीके से फिलहाल परफॉर्म कर पा रहे हैं। और उसी वजह से हम देख रहे हैं कि IT सेक्टर, IT कंपनियों में थोड़ी चिंता यहाँ पर बनी हुई है। रिटर्न तो क्लियरली दिख रहा है ना, 10.5% की बढ़त, यानी कि काफी अच्छा कंट्रीब्यूशन है। खैर, अगर हम मैनेजमेंट के कॉन्फिडेंस की बात करें तो गाइडेंस के बारे में बात करेंगे। अनसर्टेनिटी के बीच में भी गाइडेंस जो है यहाँ पे चेंज नहीं हुआ है, उतना ही रखा है, कुछ घटाया नहीं है। इनफैक्ट इनका कहना है कि Q1 में जो है सीजनली थोड़ा सा वीक ही रहता है, बल्कि जो बचे हुए क्वार्टर्स है इस फाइनेंशियल ईयर के वहां पे काफी अच्छी मजबूती बनती हुई दिख सकती है। और Q2 की ही बात करें तो मैनेजमेंट ने सीधे बता दिया है कि Q2 में जो है डील विंस और भी ज्यादा मजबूत होते हुए दिख सकते हैं, यानी कि काफी स्ट्रॉन्ग बुलिश यहाँ पे जो है कमेंट्री आती हुई दिख रही है। जो आप पॉजिटिव तेजी का तर्क दे रहे हैं वही तो नेगेटिव है। यहाँ पर गाइडेंस बरकरार रखी है, गाइडेंस को कहीं भी किसी भी तरीके से आने वाले समय के लिए अपग्रेड नहीं किया है, बरकरार रखी है। और इसी वजह से हम बात कर रहे हैं कि आने वाले समय के लिए कोई बड़ा रेवेन्यू पोटेंशियल यहाँ पर कंपनी के लिए नजर नहीं आ रहा है। पोटेंशियल तो दिखेगा ही, इसलिए हम देख रहे हैं कि ब्रोकरेजेस भी जो है काफी अच्छे पॉजिटिव होते हुए दिख रहे हैं। अगर UBS की देखें तो बाई की रेटिंग को बरकरार रखा है। टारगेट प्राइस भी देखें तो पहले 1355 था, वहां से बढ़ा के सीधे अभी 1390 कर दिया है। नहीं, इन्हीं सब कारणों के चलते हम देख रहे हैं कि कुछ रिपोर्ट्स यहाँ पर बेरिश भी हैं और टारगेट में कटौती भी देखने को मिली है। सिटी ने देखिए यहाँ पर सेल की राय यहाँ पर दे दी है और 1040 का लक्ष्य वो देख रहे हैं। तो बाय और बुल साइड, खरीदारी और बिकवाली दोनों ही तरीके से देख रहे हैं हम कि कुछ पॉइंटर्स यहाँ पर बने हुए हैं HCL टेक के लिए। क्या हुआ फिर फाइनली आप लोगों ने क्या डिसाइड किया? कौन डिसाइड अब डिसाइड आप काफी मिक्स्ड भी हुआ है एक्चुअली यहाँ पे। डिसाइड तो मार्केट करेगा। बहुत शुक्रिया आप दोनों का, देखते हैं। लेकिन आज तो खैर गिरावट है, लेकिन हाँ आगे के तर्क अपनी जगह, दोनों के तर्क मजबूत हैं। मार्केट डिसाइड करेगा किस तर्क पे आगे रिएक्ट करना है। बहुत शुक्रिया अंश आपका और पूजा आपका इस बुल वर्सेस बेयर के लिए।